तो चलिए दोस्तों, इंतजार की घड़ी खत्म हुई। आप जिसका इंतजार कर ही रहे थे वो फाइनली आ ही चुका है आपके डिजिटल स्क्रीन पर। देखिए, अंतिम मौका है उन तमाम विद्यार्थियों के लिए जो बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे थे। और बिहार एएसओ भर्ती 2025 की लास्ट अप्लाई डेट में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। अब जग जाइए और समय को बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि बात आपकी सपना की है, बात आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने की है, बात जब वर्दी की होगी, बात तुम्हारी एक अलग पहचान की होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए लास्ट डेट है बिहार एएसओ भर्ती की। लास्ट जो डेट है ना वह है 23 जून 2025। तो आज 19 है और 23 तक लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने का बिहार एएसओ का। और इसका सैलरी सुनकर तुम्हारी होश उड़ जाएगी। मैं बताऊंगा इसकी सैलरी क्या रहने वाली है, बवाल है इसकी सैलरी। तो चलिए, कहता है फी के बारे में बात करूं ना, तो जनरल देखिए लास्ट डेट आपका क्या है जी, 23 जून तक का है। और चलिए इसके फी के बारे में हम लोग बात करते हैं कि कितना फॉर्म भराई लगेगा। जनरल, बीसी, ईडब्ल्यूसी, ईडब्ल्यूएस 600 रुपया लगेगा। कितना रुपया लगेगा जी? 600 रुपया लगेगा। उसके बाद में एससी, एसटी, फीमेल 150 रुपया लगेगा। गजब भाई, इतना छूट लड़कियों के लिए, समझ गए ना। जनरल, बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस 600, एससी, एसटी और फीमेल 150। यहां तक आप समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए एज लिमिट की बात करें ना, एज लिमिट एज ऑन 01 से लेकर, देखिए इसका एज लिमिट क्या है जी, 1 तारीख 8वां महीना 2025 तक इसकी एज लिमिट है। एज लिमिट क्या है जी? 1/8/2025 माय डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद में देखिए यहाँ पर एज की बात करें ना, 21 वर्ष से लेकर 37 वर्ष तक, काफी साल होती है भाई, 21 से 37 वर्ष तक। गजब जी गजब। वैसे आदमी जो 21 से 37 वर्ष तक के होंगे वो फॉर्म को अप्लाई करेंगे, क्योंकि इसकी जो सैलरी है ना, बहुत बवाल सैलरी है, बहुत ही बेहतर इसकी सैलरी की अमाउंट है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। कर है बीसी, ईबीसी और फीमेल के लिए जो एज का लिमिटेशन है, देखिए 21 से लेकर और 40 तक। कितना है जी? 21 से 40 तक। और कह रहा है एस सी एस टी का 21 से लेकर 42 तक। इसमें 2 साल का रिफरेंस दिया गया है, सबको रियलाइजेशन दी गई है। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है सी। उसे कह रहा है क्वालिफिकेशन की बात करें ना, तो वैसा है लोग भर सकते हैं जो ग्रेजुएशन किए हैं। क्या किए हैं जी? ग्रेजुएशन किए हैं। ग्रेजुएशन आप किसी भी सब्जेक्ट से किए हो, आपका आर्ट्स हो, कॉमर्स हो या साइंस हो, नो मैटर। बस मैटर आना ही आपकी परसेंटेज की मैटर होने वाली है यार। फर्स्ट डिवीजन हो, सेकंड डिवीजन हो, थर्ड डिवीजन है, नो मैटर। बात आपकी स्किल की होगी, बात आपकी क्वालिटी की होगी, बात आपकी हौसला की होगी। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप समझ गए। सिर्फ वैसे ही विद्यार्थी फॉर्म को अप्लाई करेंगे जिनका ग्रेजुएशन फाइनल हो गया है किसी भी स्ट्रीम से। बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद देखिए सिलेक्शन के बारे में बात करूं ना, तो सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करूं ना, तो आपका सबसे पहले प्री होगा, मेंस होगा, उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। पहले होगा प्री, उसके बाद में मेंस, उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। क्या होगा सी? प्री, मेंस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। किसी को तकलीफ नहीं ना है? उसके बाद देखिए, यहाँ देखिए, आगे चलिए। उसके बाद प्री, मेंस और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, ये तो आप समझ गए। देखिए प्री का जो सिलेबस है उसको समझ लीजिए। प्री का जो सिलेबस है समझ लीजिए। 150 क्वेश्चन, 150 नंबर, समय 2 घंटा 15 मिनट। समझ में आ गई होगी आप लोगों को ये बातें। 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स और 2 घंटा 15 मिनट का आपका समय दी जाएगी। और देखिए निगेटिव मार्किंग इज इक्वल टू 0। चलिए सामान्य अध्ययन 50 क्वेश्चन देखिए, और प्री में जो सिलेबस है उसको समझ लीजिए। सामान्य अध्ययन से कितना मिलेगा जी? 50 क्वेश्चन। सामान्य विज्ञान एवं गणित से 150 क्वेश्चन। और आपका मानसिक क्षमता जांच 50 क्वेश्चन। समझ रहे हैं जी? तो इतना क्वेश्चन आप लोगों को पूछी जाएगी।
किसी को दिक्कत है जी? यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगा। देखिए यहाँ पर 50 क्वेश्चन होगा, सॉरी यहाँ पर कैसे 50 है ना क्वेश्चन होगा। वही तो कह रहे हैं, सामान्य अध्ययन से 50 क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान एवं गणित से 50 क्वेश्चन, और मानसिक क्षमता जांच वही रीजनिंग से 50 क्वेश्चन, बहुत हल्का होता है। चलिए इसके बाद में यहाँ देखिए, बहुत ही इंपोर्टेंट मुद्दा पर मैं बात करने वाला हूं। देखिए मेंस सिलेबस ही है। पेपर 1 का जो एग्जाम होगा ना, सामान्य हिंदी का, इसमें आपको क्वालिफाइंग नेचर की बात करें ना, तो पासिंग मार्क चाहिए 30%। उसके बाद में देखिए 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 नंबर का रहेगा, और 2 घंटा 15 मिनट आवर्स दी जाएगी। नेगेटिव मार्किंग इसका 0 है। और इसमें नंबर कितना चाहिए जी? 30 नंबर आएगा आपका, तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे एग्जाम देने के लिए, ठीक है। फिर कहता है देखिए पेपर 2, देखिए टीयर 2 या पेपर 2, 150 क्वेश्चन रहेगी, 150 मार्क्स का रहेगा, समय दिएगा आपको 2 घंटा 15 मिनट समय दी जाएगी। और सब्जेक्ट की बात करें ना, तो सब्जेक्ट सेम एज प्री। जो क्वेश्चन आपको प्री में जो सिलेबस है ना, प्री यहाँ पर देख लीजिए, जो क्वेश्चन ये प्री में है वही क्वेश्चन आपको यहाँ मेंस में भी रहेगा टीयर पार्ट 2 में, पेपर 2 में, ठीक है। सेम क्वेश्चन रहेगा आपका। वहीं सामान्य अध्ययन से 50 क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान एवं गणित से 50 क्वेश्चन, और मानसिक क्षमता जांच से 50 क्वेश्चन। चलिए यहाँ तक आप बात समझ ही गए होंगे। उसके बाद में सैलरी, बाप रे बाप, सैलरी मेन इंपॉर्टेंट चीज बा भाई। और देखिए सैलरी के बाद देख लीजिए, सैलरी स्टार्ट होगा 44,900 से, 44,900 से सैलरी स्टार्ट होगी। उसके बाद में सैलरी खत्म हो जाएगी आपका 1,42,000 तक उसका सैलरी बढ़ेगा। बाप रे बाप, ए भाई कहाँ है सब चीज? जाओ जल्दी फॉर्म भर दो सब बाबू, जल्दी फॉर्म भर दो सब, क्योंकि नौकरी ले लेना है किसी भी कीमत पर। टेनिकॉस्ट नौकरी तो चाहिए, नौकरी तो चाहिए। जब नौकरी मिलेगी तभी ना सब ऐश करोगे, ना तो सब ऐश रह जाएगा, गैस फेंकने लगेगा। चलिए तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आज का नोटिफिकेशन, जो कि बहुत ही इंपोर्टेंट था। और मैं बता दूं आप लोगों को, यहाँ देख लीजिए, अंतिम मौका है बिहार एएसओ भर्ती का। जो लास्ट डेट है ना विद्यार्थी जी, 23 जून तक है, 23 जून तक है, मात्र 4 दिन, ओनली फॉर 4 डेज आपको दिया गया है। 4 दिन ही आपके पास बाकी है, तो आप समय मत लगाइए, जाइए और फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। जब फॉर्म भर दीजिएगा तो तैयारी भी तगड़ा कीजिएगा, क्योंकि बढ़िया से सैलरी इसका है। देख रहे हैं 44,900 माने 45,000 से स्टार्ट हो रहा है, और 1,42,000, 1.5 लाख तक जा रहा है सैलरी। तो भाई जो सैलरी लेगा वो तो आपको मेहनत कराएगा। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।